हेलो गाइस। तो आज डेट है 12 मई 2020 और अब हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में और एफएनओ के डेटा के बारे में। और जो कि 13 मई को क्या संभावना हो सकती है मार्केट में, इसके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो कल जो पोजीशन बनी थी वो किस तरीके की थी। क्लाइंट ओनली बुलिश थे, मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और मार्केट नीचे गया। ठीक है, उसके बाद में बाय एंड ऑफ द डे वो वापस ऊपर आया। ओके, प्रो हेज थे, डीआईआई हेज थे, एफआईआई हेज थे। तीनों की पोजीशन हेज थी, या हम कह सकते हैं कि वो दोनों ना लॉन्ग थे ना शॉर्ट थे, वो नेचुरल न्यूट्रल बने हुए थे। ओके, और अगर हम जो ये ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मॉर्निंग में प्रीमियम मीटिंग होने की पूरी पूरी संभावना थी। ओके, तो गैप डाउन हुआ, उसके बाद थोड़ा और नीचे गया पर स्लो स्लो गया। और अगर आप प्रीमियम मीटिंग देखें तो दोनों साइड कॉल इनपुट दोनों साइड में प्रीमियम मीटिंग हुई है। ओके, अब हम बात करते हैं आज की निफ्टी के ऑप्शन चेन की, जो कि जिसके अंदर क्या एक्टिविटी हुई है उस बारे में। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 9200 के कॉल के ऊपर हेवी राइटिंग हुई है। ओके, तो इसके अलावा अगर हम देखें तो और कहीं पर भी कॉल साइड के अंदर इतनी ज्यादा राइटिंग नहीं हुई है। पर सबसे बड़ी बात यह है कि कॉल पर जो राइटिंग दिख रही है उसके अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा हाई है, जो कि इंडिकेट करता है कि रिटेल ट्रेडर्स ने इसको शॉर्ट किया है। ओके, बाय एंड ऑफ द डे रिटेल ट्रेडर्स ने इसमें शॉर्टिंग बहुत ज्यादा करी है। ओके, और देखा जाए तो 9400, 9500, 9600, 9700, 9800 और 10,000 तक की ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस पर सभी पर ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है। मतलब कि जो शॉर्ट थे वो कवर हो रहा है। ओके, और सबसे बड़ी बात है कि बाकी कहीं प्रीमियम इंक्रीज नहीं हुई, पर ये जो ओटीएम है इन सभी में प्रीमियम इंक्रीज हुई है, बाकी एटीएम पर हिटिंग हुई है। और अब हम अगर पुट की बात करें तो पुट साइड में भी प्रीमियम मीटिंग हुई है। और अगर वॉल्यूम देखा जाए तो दोनों हाई है, बहुत ज्यादा हाई है। चेंज इन ओआई देखा जाए तो खास करके यहाँ पर जो एक्टिविटी थी, या यूं कहें कि जो मॉर्निंग के अंदर जो ओआई नेगेटिव गया था यहाँ पर वापस बाय एंड ऑफ द डे ऐड हुआ है, पर उतना ऐड नहीं हो पाया। मतलब कि जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी मॉर्निंग में, आफ्टरनून में गैप डाउन के बाद में, और उसके बाद में वापस मार्केट को ऊपर लेके आए, पर पूरी पावर से लेके नहीं आए। ओके, अब इसके बारे में हमें और ज्यादा पता चलेगा कौन सी ऑप्शन चेन में, नेक्स्ट वीक और पूरे मंथ की ऑप्शन चेन में। ओके, अगर हम नेक्स्ट वीक की ऑप्शन चेन देखें तो यहाँ पर जो एक्टिविटी हो रही है, खास करके अगर आप देखो तो 9600 पर एक्टिविटी हो रही है, 9500, 9400 इन स्ट्राइक प्राइस पर एक्टिविटी ज्यादा दिख रही है। और अगर हम देखें पुट साइड की तो यहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। मतलब कि यहाँ पर कोई इतना ज्यादा ओटीएम के अंदर इंटरेस्टेड नहीं है, और ओटीएम हमेशा बाय किया जाता है ना कि सेल किया जाता है। ओके, तो ओटीएम के अंदर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, पर कॉल साइड के अंदर ओटीएम में इंटरेस्टेड है। मतलब कि एक बुलिश ऑप्शन चेन दिख रही है थोड़ी। ओके, और अगर हम मंथली ऑप्शन चेन की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले तो मैं जो कुछ दिन पहले मैंने बताया था 8,000 के पुट के ऊपर जो ओपन इंटरेस्ट है और जो एडिशन है वो अभी भी है। यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पर कोई ऐसा कोई मेजर मूव के हिसाब से कुछ दिख नहीं रहा है। बट अगर देखा जाए तो 8,200 पर कवरिंग हो रही है और 8,500 पर हो रही है। मतलब कि यहाँ से जो एग्जिट पोजीशन है कम होना शुरू हो चुकी है, और ओटीएम की पोजीशन कम हो रही है, मतलब कि लॉन्ग पोजीशन जो थी वो कम हो रही है। ओके, अब हम देखते हैं कॉल साइड में। तो अगर कॉल साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो 9,900 है, 9,800, 9,700 इन सभी स्ट्राइक प्राइस पर नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट ट्रेड हो रहा है। ओके, नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है, और कहीं कहीं पर एडिंग भी हो रही है, खास करके 10,100 की स्ट्राइक प्राइस पर। और देखा जाए तो यहाँ पर भी कॉल साइड की प्रीमियम इंक्रीज हुई है और पुट साइड की प्रीमियम डिक्रीज हुई है, पर इतनी कहीं पर हुई है कहीं पर नहीं हुई है। मतलब कि यहाँ पर बाय एंड ऑफ द डे दोनों साइड में प्रीमियम इंक्रीज हुई है। शायद जो पीएम का अ, जो बात करने का होगा उसकी वजह से दोनों साइड में एंड ऑफ द डे बाइंग हुई होगी, इस वजह से यहाँ पर दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट एड अप हुआ है। ओके, और प्रीमियम इंक्रीज हुई है क्योंकि यहाँ पर दोनों साइड में हैवी बाइंग हुई है।
अब हम अगर बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखें, बैंक निफ्टी के अंदर अगर किसी ने भी नोटिस किया हो, तो मैंने कल एक बात बताई थी कि यहाँ पर कॉल साइड में कुछ एक्टिविटी हो रही है 20,000 की स्ट्राइक प्राइस पर और 21,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, 20,500 की स्ट्राइक प्राइस पर। तो ये एक्टिविटी कुछ ना कुछ तो बता रही है। अब वो क्या थी, वो अब हमें यहाँ पे पता चलेगा। यहाँ पर देखो, अगर आप देखोगे तो 19,000 की स्ट्राइक प्राइस के अलावा बाकी सभी सभी जगह पर कॉल से इंटरेस्ट नेगेटिव है, मतलब कि यहाँ पर अभी भी प्रीमियम खाने को है, पर इतनी ज्यादा फिर भी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है। और अगर हम पुट साइड में देखें तो यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है। यहाँ पर तो कोई प्रीमियम मीटिंग भी नहीं हुई है इतनी। कॉल साइड में बहुत ज्यादा प्रीमियम मीटिंग हुई है। कॉल साइड में बहुत ज्यादा प्रीमियम मीटिंग हुई है। और बैंक निफ्टी ज्यादा नेगेटिव क्लोज नहीं हुई है। अगर आप देखोगे तो 51 पॉइंट फ्यूचर नेगेटिव क्लोज हुआ है। तो अगर हम देखा जाए तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन की कॉल की प्रीमियम इतनी ज्यादा कम नहीं होना चाहिए थी, मतलब कि यहाँ पर डिमांड नहीं थी आज के हिसाब से। पर अब अगर देखा जाए तो आज जो कल की क्या पॉसिबिलिटी है, तो कॉल साइड के जो अंदर जो शॉर्ट थे वो सारे के सारे कवर हो रहे हैं। कल अगर किसी ने नोटिस किया हो तो कल 20,000, 20,500, 21,000 इन सभी स्ट्राइक प्राइस पर ओपन इंटरेस्ट एड अप हो रहा है और वो आज सारा का सारा कवर हुआ है। और अगर किसी ने ध्यान दिया हो तो यहाँ पर जो कॉल पुट साइड है, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट सभी जगह पे ऐड हो रहा है और इतना ज्यादा नेगेटिव नहीं है। कुछ स्ट्राइक प्राइस पर है नेगेटिव, पर ये जब मार्केट गिरा था तब जाके ये कवर हुआ था, पर वापस जब मार्केट ऊपर आया तब इसमें कोई एडअप नहीं हुआ था। ठीक है। तो और अब हम चलते हैं हमारे एफएनओ के डेटा के ऊपर। एफएनओ के डेटा के हिसाब से रिटेलर बियरिश है फ्यूचर पर, फ्यूचर में इंडेक्स कॉल वो लॉन्ग है और इंडेक्स पुट में शॉर्ट है, मतलब कि पूरी तरह से रिटेलर्स बुलिश है, बहुत ज्यादा बुलिश है। ओके, नो चेंज बुलिश में। और स्टॉक फ्यूचर उनका लॉन्ग है, स्टॉक कॉल लॉन्ग है और स्टॉक पुट शॉर्ट है, मतलब कि रिटेलर्स ने भर भर के लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। ओके। या रिटेलर्स के अंदर बड़े प्लेयर भी आते हैं जो कि बहुत स्मार्ट होते हैं, मतलब कि आप ये मान सकते हो कि जिनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ज्यादा होती है ट्रेड, तो रिटेलर्स के अंदर वो भी आते हैं और छोटे ट्रेडर भी आते हैं। इसलिए हम इनका भी अब डेटा हमको देखना पड़ेगा। अभी एफआईआई इनएक्टिव है मार्केट से, सबसे खास करके वो फ्यूचर से इनएक्टिव है और वो कॉल में भी लॉन्ग है और पुट में भी लॉन्ग है, मतलब वो हेज पोजीशन बना रहे हैं। पर सबसे बड़ी बात अगर देखी जाए तो वो फ्यूचर के अंदर लॉन्ग है, बहुत टाइम से वो फ्यूचर के अंदर पोजीशन बना रहे हैं और वो है लॉन्ग साइड। तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो उनकी स्पेक्युलेटिव पोजीशन बन रही है। स्पेक्युलेटिव पोजीशन से मेरा मतलब होता है कि वो केवल और केवल उनको ये लगता है कि शायद इस महीने मार्केट अप रह सकता है या अगले महीने मार्केट अप रह सकता है, थोड़े टाइम के लिए अप जा सकता है, तो तब वो फ्यूचर में बाइंग करते हैं। जब उनको लॉन्ग टर्म बाइंग करना होती है तो कैश में करते हैं, और जब शॉर्ट टर्म करना होती है तो वो फ्यूचर में करते हैं। और अब हम अगर देखें तो डीआईआई शॉर्ट है, पर वो फ्यूचर स्टॉक फ्यूचर के अंदर तो वो शॉर्ट है, पर इंडेक्स कॉल और इंडेक्स फ्यूचर दोनों के अंदर वो लॉन्ग है और इंडेक्स पुट के अंदर वो शॉर्ट है, मतलब यहाँ पर वो हेज पोजीशन बना के चल रहे हैं। और अगर प्रो को देखा जाए तो इंडेक्स फ्यूचर के अंदर उनकी कोई एक्टिविटी नहीं है ज्यादा। ज्यादातर एक्टिविटी डीआईआई और रिटेलर्स की ही फ्यूचर के अंदर है। रिटेलर्स ने सबसे ज्यादा फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है और पुट को शॉर्ट किया हुआ है और कॉल को लॉन्ग किया, तो ये सुपर बुलिश बने हुए हैं। क्योंकि अगर सुपर बुलिश इसलिए बने हुए हैं क्योंकि फ्यूचर को अगर छोड़ दिया जाए, फ्यूचर को डेटा को, तो ये ऑप्शन का पूरा डेटा उनके अकॉर्डिंग बुलिश है, मतलब कि वो बुलिश पोजीशन ही बना रहे हैं। और अगर हम देखें प्रो को तो इन्होंने कॉल को शॉर्ट किया है और पुट को भी शॉर्ट किया है। ओके, स्टॉक फ्यूचर में लॉन्ग है पर स्टॉक कॉल ये शॉर्ट कर रहे हैं, मतलब ये हेज पोजीशंस बना रहे हैं। तो ओनली एंड ओनली अगर अभी जो देखा जाए तो रिटेलर्स के अलावा बाकी कोई भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, रिटेलर्स हमेशा पूरी तरह से बुलिश है। बाकी कोई भी जो ना डीआईआई ना एफआईआई और ना प्रो, ये तीनों के तीनों केवल और केवल हेज वाली पोजीशन बना रहे हैं, या ये बोल सकते हैं हम ये इनको डायरेक्शन क्लियर नहीं है अभी। रिटेलर्स बुलिश हैं और अगर ऑप्शन चेन का देखा जाए तो वो बुलिश दिख रही है, थोड़ी सी बुलिश दिख रही है। पर ज्यादा भी बुलिश मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि अभी भी है ना जो एक्टिविटी है, खास करके अगर आप देखोगे तो मैंने बैंक निफ्टी की शायद मंथली ऑप्शन चेन के बारे में नहीं बताया है, तो वो भी देख लेते हैं।
अगर आप बैंक निफ्टी की मंथली ऑप्शन चेन देखोगे तो इसके अंदर आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक्टिविटी जो है वो 20,000 और 21,000 की स्ट्राइक प्राइस तक हो रही है, खास करके 20,000 से नेगेटिव ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ये पूरी तरह से बुलिश बता रहा है। और अगर अगर आप देखना चाहो, अगर आपके पास टाइम हो, तो आप प्लीज एक बार जो निफ्टी के कुछ हैवी वेट स्टॉक हैं और बहुत सारे स्टॉक जो अगर आप देखोगे उनको टॉप 15 स्टॉक, उनके अंदर बहुत सारी ऑप्शन चेन के अंदर कॉल से ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, कॉल साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट नेगेटिव है, जो कि एक बुलिश साइन होता है। ओके, तो ये मेरा आज का व्यू है। ऑप्शन चेन बुलिश है और क्लाइंट बुलिश है, बाकी एफआईआई डीआईआई प्रो तीनों हेज करके बैठे हुए हैं। ठीक है, क्लाइंट्स बियरिश भी हैं क्योंकि इनकी सबसे ज्यादा पोजीशन जो है फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा शॉर्ट है, और कॉल के अंदर देखा जाए तो वो लॉन्ग है और पुट के अंदर वो शॉर्ट है, तो इसलिए हम इनको हेज करके बोल सकते हैं। और हेज करना इनका मतलब इनकी भी एक तरह से हेज ही है, पर ये बुलिश थोड़े ज्यादा है। ओके, तो ये था मेरा आज का व्यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और सबसे खास बात ये कि ये जो मेरा व्यू है ये एजुकेशनल पर्पस है, इसके अंदर मैं कोई टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप अपनी खुद की रिस्क के ऊपर लें, और अगर आपको और जानकारी चाहिए हो लाइव मार्केट में तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच।